जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 9। तो हम क्लास 9 की बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं और क्लास 9 बायोलॉजी में मैंने लास्ट आपको टॉपिक जो कराए थे वो सेल का स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेल कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर सेल कितने टाइप का होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेल के ओरिजिन के बेस पर, मीन्स सबसे पहले किस टाइप के सेल बने, उसके बाद किस टाइप के सेल बने। तो आपका जो सेल है, ठीक है, सेल के टाइप की बात ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेस पर अगर बात करें तो सेल कितने टाइप के होते हैं, आपके 2 टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, तो आपके कितने टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा सेल होता है आपका यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, दोनों ही हमारे सिलेबस में डिटेल में है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो टाइप ऑफ सेल कितने हैं नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है, ये प्रो, और प्रो आपका एक जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है, ग्रीक और लैटिन आपने पढ़ी हुई हैं। तो प्रो का मतलब प्रो का मीनिंग क्या होता है आपका, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना। ठीक है, और कैरियन दूसरा क्या है आपका, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और दूसरा क्या है कैरियोटिक। कैरियोटिक वर्ड मिलकर बना है किससे, कैरियन से, और कैरियन का मीनिंग क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, प्रिमिटिव हो, मीन्स पुराने टाइप का रहा हो, वो कहलाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले हमारी अर्थ पर प्रोकैरियोटिक सेल का ही फॉर्मेशन हुआ था। उनमें डिफरेंट टाइम के साथ साथ डिफरेंट चेंजमेंट होते गए और यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए, मीन्स प्रिमिटिव का मतलब पुराने सेल हैं। ठीक है, लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था अर्थ पर वो किससे हुआ था, आपका प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ था। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है नेचर में। ठीक है, तो कैसा होता है, दिखाई कैसा देता है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल। देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल आपका किस टाइप का होता है। ये आपका हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल की। ठीक है, इसमें जो सेल है आपका कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल लें तो वो आते हैं कि आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सब आपके क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी कि हम कह सकते हैं मैं ये प्रोकैरियोटिक सेल बना रही हूँ, या फिर आप कह सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर वॉल होती है, तो वो किससे क्या कहलाती है, आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये जो मैंने डार्क वाली लाइन बनाई है ये क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या पता चली, प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट सेल वॉल। ठीक है, तो मैं लिख दूं इट हैव सेल वॉल, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पर ये जो मैंने डैश डैश वाली ये लाइन खींची है,
ठीक है, ये आपकी क्या है, एक म्यूकस की लेयर होती है, स्लाइमी लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर अगर ग्रीन कलर की काई लग जाती है, लेकिन कभी कभी पर हमें ऐसे बाथरूम वगैरह आपके होते हैं वहाँ पर काई नहीं लगती, फिर भी पैर स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, हमें दिखाई देता है कि ग्रीन कलर का नहीं बना है, फिर भी पैर स्लिप कर रहे हैं। ठीक, जैसे या फिर आप कोई भी जो आपका मग वगैरह है पानी में डला रहे रात भर और सुबह आप जब उठाएं तो आपके हाथ से मग स्लिप होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह पानी में आपके क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो वो स्लिप क्यों होता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक स्लाइमी लेयर होती है। तो ये जो डैश डैश वाली लेयर है ये कौन सी, म्यूकस की स्लाइमी लेयर। ठीक है, ये आपकी कौन सी लेयर बना दी मैंने, म्यूकस की स्लाइमी लेयर बना दी। अब इसके बाद इसमें आपकी क्या कहानी होती है, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के बाद आपका यहां पर, एक मिनट दूसरे कलर से बनाऊं, ये आपका ठीक, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ, तीन बाहर की लेयर बनी। सबसे बाहर म्यूकस की स्लाइमी लेयर होती है, स्लाइमी लेयर बोल सकते हैं या फिर म्यूकस लेयर बोल सकते हैं। उसके अंदर ये ब्लैक कलर की क्या है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दूसरा लाइन हम लिख सकते हैं, इट contain प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब और क्या इसमें प्रेजेंट होता है, तो देखिए इसकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, कई जगह आपको इसको कैप्सूल भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग भी बन जाती है, स्लाइमी लेयर के अलावा हार्ड कवरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोकोमोशन के लिए इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि मैं ब्लू कलर से आपका बना रही हूँ। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए कुछ इस टाइप के बड़े बड़े से स्ट्रक्चर आपके बन जाते हैं। और एक बात और रखना, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कैसा होता है आपका, माइक्रोस्कोपिक, कि अगर आप नेकेड आई से देखना चाहें कि बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से दिख जाए तो ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है, छोटे हैं, सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक है और साथ के साथ माइक्रोस्कोपिक है, इन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ये जो ब्लू वगैरह मैंने बनाया है ये क्या कहलाता है आपका, फ्लैजिला। ठीक है, क्या है, फ्लैजिला। तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मीन्स यहाँ पर अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखूं तो थर्ड यहाँ पर क्या है, इट हैव फ्लैजिला विच help in लोकोमोशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इससे ये क्या कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। लोकोमोशन का मतलब अपनी जगह चेंज कर सकता है, समझ रहे हैं इतनी बात। तो ये इजीली अपनी जगह चेंज कर लेता है, किसकी हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से। एक फ्लैजिला हो सकता है और एक से ज़्यादा भी फ्लैजिला हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक, चलिए अब समझिए कि यहाँ पर कुछ इस टाइप के पूरी बॉडी में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है, ये रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर पूरे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उससे निकले हो सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो रेड वाले बनाए हैं ये कहलाते हैं फिम्ब्री। ठीक है, क्या कहलाते हैं, फिम्ब्री। और फिम्ब्री का क्या फंक्शन है, फिम्ब्री का फंक्शन है कोई भी बैक्टीरिया जब सरफेस से अटैच होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया है और इसे सरफेस पे अटैच होना है। ठीक है, तो सरफेस पे अटैच होने के लिए फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे वो किसी भी सरफेस को पकड़ लेता है। ठीक है, समझ में, किसी भी सरफेस को क्या करता है, पकड़ लेता है। तो ये आपका फंक्शन होता है किसका, फिम्ब्री का। तो फिम्ब्री का फंक्शन फोर्थ में यहाँ पे लिखती हूँ, प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल हैव फिम्ब्री which help in attachment with substratum, ठीक है, सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो समझ में आया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसके सेल वॉल से निकल रहे हैं, आउटर कवरिंग से निकल रहे हैं, वो हेल्प करते हैं किस में, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होने में। अब एक और बात, एक और थर्ड आपका आउटग्रोथ भी इसमें निकलती है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, इस टाइप से फ्लैजिला से कुछ छोटे होते हैं, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये कहलाते हैं पिलाई, ठीक है, PILLI, नॉट पिल्ली, दीज आर कॉल्ड पिलाई। तो 3 आउटग्रोथ निकलती हैं, एक फ्लैजिला, दूसरा फिम्ब्री और तीसरा आपका पिलाई। पिलाई का क्या फंक्शन है, ठीक है, 5th पॉइंट में यहाँ पर आपका लिख रही हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाई। तो पिलाई हेल्प्ड इन रिप्रोडक्शन और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो पिलाई हैं, इन पिलाई का काम ना तो अटैच होना है और ना ही आपका लोकोमोशन में हेल्प करना है, इनका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। और कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किस चीज़ से, किस मटेरियल से बने होते हैं, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पिलाई, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में एक बात और, यहाँ पर मैं स्टार बना के लिख रही हूँ, आप इसी पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are absent। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर आते हैं। अब इसमें आपका न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, तो जो क्या कहलाता है आपका, हम कह सकते हैं इसे जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली, यहाँ पर क्या फैले बेटा, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म या अटैच्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है कौन, जेनेटिक मटेरियल, कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जब जेनेटिक मटेरियल, देख लीजिए हट गई हूं मैं, जब जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली आपका साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल किसी भी बाउंड्री से नहीं जुड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए हो सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर एक 6 पॉइंट आपका बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहती है आपकी, एब्सेंट रहती है, जेनेटिक मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पड़ा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका, मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स वास्तव में किससे ओरिजिनेट हो रहा है, रेड वाली लाइन क्या थी आपकी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ आउटग्रोथ बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स आपके हेल्प करते हैं मोस्ट ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर मीजोसोम्स को आपका अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के इक्वल करें तो मीजोसोम और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आप कह सकते हैं लगभग सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। कौन, मीजोसोम और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा ना, कौन कौन, मीजोसोम और दूसरा आपका माइटो, एक मिनट दूसरे कलर से लिख रही हूं, क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगी, किसमें होगी, आपकी यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो मीजोसोम है, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह में आपका हेल्प करता है। अब इसके अलावा इसमें और क्या मिलता है, इसमें आपकी राइबोसोम्स भी पड़े होते हैं। साइटोप्लाज्म में इस टाइप से राइबोसोम्स पड़े होते हैं और राइबोसोम्स आपको पता है क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम क्या होते हैं आपके 70S टाइप के, एस का मतलब है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, ठीक है, सब यूनिट। तो इसमें राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। तो 7th पॉइंट लिख लेते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर 70S टाइप which helped in protein synthesis, ठीक है। राइबोसोम्स आपके 70S टाइप के होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समझ गए आप इतनी बात। तो ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर है। मीन्स अगर आप बैक्टीरिया देख लीजिए, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आपका बिल्कुल इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक है और ये आपका स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियल सेल का या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ इंक्लूजन बॉडी वगैरह भी हैं, तो ऐसा इसमें कुछ आपका प्रेजेंट नहीं होता। पूरे में क्या है, ये बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया व्हाट यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल। तो बिल्कुल समझ गए। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चौहान क्लासेस को और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और बेटा सब्सक्राइब जो आप कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इतना आप सब पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक हो गया। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें। यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से पहले फटाफट से इन्हें हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है प्रिमिटिव सेल, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी बात, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और ये जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इट हैव सेल वॉल, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ब्लैक वाली दिख रही है। इट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड वाली इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, इससे स्लाइमी अपीयरेंस आ जाता है। इट हैव फ्लैजिला विच हेल्प इन लोकोमोशन, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लू वाले फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिससे लोकोमोशन अपनी जगह चेंज कर सकता है, ठीक है, चल सकता है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल है फिम्ब्री, इसमें आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ये रेड वाली फिम्ब्री प्रेजेंट होती है। फिम्ब्री किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपका पिलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो ये पिलाई है, ग्रीन वाले मैंने पिलाई बताए थे, पिलाई किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपका बैक्टीरिया में होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, पहले भी बताया था, लिख दिया कॉन्जुगेशन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली सराउंडेड रहता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड भी कर लीजिएगा कि जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, टाइप। राइबोसोम्स आर 70S टाइप विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लू कलर के ये आपके राइबोसोम्स है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप होते हैं,
डन है इतना? चलिए ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।